हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेएमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज की आज क्लास 26 है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। इससे पहले की जो वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा। और आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, बीसीआर, डिजिटाइजर या प्रोसेसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, प्रोसेसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दें। प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस है। डिवाइस इनपुट और आउटपुट होता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलाई क्यों किया जाता है? उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए, उन्हें जंग लगाने से बचाने के लिए, उन्हें हल्का और अधिक चमकादार बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, उन्हें जंग लगाने से बचाने के लिए जो है एल्युमिनियम की वस्तुओं में जो है वो प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एनोडाइज यानी कलई उन्हें उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है और चिकनाहट बर्तन पर लेप परत टेफ्लॉन का लगाया जाता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन और एनोडीकरण आदि के द्वारा लोहा को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम लोग यशद लेपन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्द एएयू का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट्स से है जो डैश की सीमा निर्धारित करती है। पहला है कार्बन के उत्सर्जन, दूसरा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, तीसरा है कार्बन क्रेडिट की बिक्री और चौथा है कार्बन फुटप्रिंट के रूप में बचत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्द एएयू के संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट्स से है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1980, 87, 94, 2000? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, 1994 में। कब इस्तेमाल किया गया था? 1994 में। भारत में पीएसएलवी का पहली बार इस्तेमाल 1994 ईस्वी में किया गया था। 15 अक्टूबर 1994 ईस्वी को पीएसएलवी D2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया था। पीएसएलवी D2 के द्वारा IRS-PZ उपग्रह छोड़ा गया जो दूसरे जोरदूर संवेदी उपग्रह था। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO भू स्थितिक हस्तांतरण कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। GTO का अर्थ है जिस गति से पृथ्वी घूमती है उस कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान के ऊपर स्थित नजर आएगा। पृथ्वी के समान गति होगी और जीटूओ उपग्रह के लिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्य विधानसभा, तीसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों, चौथा है पंचायत चुनाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। पंचायत चुनाव जो होता है उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से जो है किस चुनाव की प्रक्रिया के लिए प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? वो पंचायत चुनाव जो होता है इसमें प्रशासन के लिए जो है जिम्मेदार नहीं होती है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है पंचायत चुनाव के प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक पद है जिसका गठन अनुच्छेद 324 के अधीन होता है। अक्टूबर 1993 ईस्वी से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर बहुसदस्यीय बना दिया गया है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त बी रामा देवी थी और प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त YV कुरैशी थे। वर्तमान में मुख्य आयुक्त नसीम जैदी है। पंचायत चुनाव निर्वाचन आयोग को किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख
निर्वाचन अधिकारी कहलाते हैं। राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? पहला है साइकिलिंग, दूसरा है घोड़ों की दौड़, तीसरा है गोल्फ और चौथा है स्नूकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। राइडर कप जो है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। तो राइडर कप गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है और बकार कप, सर्किट कप, डैनियल कप भी गोल्फ से जुड़ा हुआ है। एजार कप, पृथ्वी सिंह कप और राधा मोहन कप, क्लासिक कप पोलो से जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विसरण, ध्रुवीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को देता हूँ डी नंबर ऑप्शन, ध्रुवीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करता है एकमात्र घटना जो है पोलराइजेशन, जो है ध्रुवीकरण, जो है यही एकमात्र घटना साबित करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, इसलिए प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1954। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन जो है आप लोग को जो है संविधान के में जो नागरिकता पाने और गंवाने का प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के द्वारा नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित उल्लेख है। भारत में नागरिकता वेटरन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है। किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, देशद्रोही साबित होने पर, स्वेच्छा से नागरिकता तैयार करने पर नागरिकता छीन जाती है। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? भारत 1, भारत 2, भारत 3, भारत 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, भारत 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों पर भारत 4 लागू है और भूरेलाल समिति के आधार पर भारत में वाहनों के लिए एक मापदंड निर्धारित किया गया है। यूरो 1, 2, 3, 4, 5 चरणबद्ध लागू करने की सिफारिश किया गया। यूरो मापदंड को भारत मानक दिया गया। यूरो मानक का उद्देश्य वाहन को चरणबद्ध तरीके से प्रदूषण कम करना और अंतिम चरण में पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करना है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला है टिम बर्नर्स-ली, दूसरा है जॉन नेपियर, तीसरा है एलन बी डुमोंट और चौथा है जेपी एकॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी के तट पर स्थित स्थापित की गई है और भारत का प्रथम जो है नदी, एक सेकंड, क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ और। अच्छा, ये तो 61 का आंसर आ गया है, चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, 61 का क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 बार रिपीट कर लिया गया है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ये जो है इसका जो है 60 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोग को जो है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का श्रेय जो है दिया जाता है आप लोग को वर्ल्ड वाइड वेब का टीम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सिंधु। अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके डिस्कस पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय योजना कृष्णा नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। 1948 ईस्वी में विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट यूएसए में 1933 ईस्वी में स्थापित किया गया। और तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर जो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का एक कारण है। और दुलस्ती प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर सबसे लंबी बांध है नदी पर। जय कावड़ी प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। सिपाही का विद्रोह
यानी सिपोई मोटिनिटी डैश में 1857 में शुरू हुआ। आगरा, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। सिपाही का विद्रोह जो है वो हम लोगों का जो है मेरठ से शुरू हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो है मेरठ में 1857 ईस्वी में शुरू हुआ और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 20 के सैनिक ने विद्रोह कर जेल तोड़ दिया और बंदी को मुक्त करा लिया। 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना और 1857 ईस्वी को क्रांति के अनेक कारण थे, जिसमें तत्कालीन सैनिक कारण था जो धार्मिक कारणों से शुरू हुआ। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा से समाप्त मानी जाती है और भारत शासन एक्ट 1858 ईस्वी के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज राजा या रानी का शासन शुरू हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर सौष्ठव और काया चैंपियनशिप WBPF किसने स्वर्ण पदक जीता है? पहला है हॉर्न माइकल कोलान, दूसरा है यूनफी ली, तीसरा है ठाकुर अनूप सिंह, चौथा है शिव थापा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ठाकुर अनूप सिंह, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व और श्रेष्ठ और काया चैंपियनशिप WBPF का स्वर्ण पदक ठाकुर अनूप सिंह ने जीता था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। WBPF खेल प्रतिस्पर्धा में शारीरिक गठन पर बल दिया जाता है। भारत की पहले सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? BG धामले, B सीताराम, विमल रॉय, दादा साहब फाल्के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, दादा साहब फाल्के ने शुरू किया था। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था। यह मूक फिल्म थी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म जो है आलम आड़ा है, जो 1931 ईस्वी में बनाया गया। फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो 1969 ईस्वी में दिया जाता है और भारत में फिल्म के जनक दादा साहब फाल्के हैं और भारत में विश्व का सर्वाधिक फिल्म बनाया जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलेडोलॉजी, रेडियोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बायोप्सी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? 1947, 48, 49, 50। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुएं की प्रक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। पहले ऑप्शन में है हाइड्रोजन से नीचे, दूसरे ऑप्शन में हाइड्रोजन से ऊपर, तीसरे ऑप्शन में ऊपर या नीचे, चौथे ऑप्शन में धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइड्रोजन से ऊपर। जो भी केवल वे धातुएं ही पानी को से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर हो, वही धातु जो है कर सकती है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर H2O जल का निर्माण होता है। साधारण जल के लगभग 7000 भाग से 1 भाग पहाड़ी जल का होता है और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और बार्समन ने किया। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। D2O का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय परिस्थिति के जनक, भारतीय पोलियो बॉटनी के जनक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं।
सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में 101 प्रकार के शल्य चिकित्सा के उपकरण का उल्लेख किया गया है। सुश्रुत अनेक प्रकार के सूक्ष्म शल्य चिकित्सा करने में निपुण थे। ये गुप्त काल में थे और जीवक हड़ियक वंश के संस्थापक बिंबिसार के दरबारी भीषक वैद्य डॉक्टर थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? पहला है त्रिवेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा है अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित विश्व का प्रथम हवाई अड्डा है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया है। और मरम्मत एवं रखरखाव हैदराबाद के बाद दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की दूसरी हवाई अड्डा है जो निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया है मरम्मत एवं रखरखाव के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इधर है आपको रोम, टच स्क्रीन, प्रिंटर, फ्लैश मेमोरी। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग मिलाकर देखते हैं कि कैसे कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे पी में रोम है और क्यू में टच स्क्रीन है, आर में प्रिंटर है और एस में फ्लैश मेमोरी है। चलिए हम लोग मिलाते हैं एक बार। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में हो जाएगा आप लोग को इनपुट डिवाइस जो है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस आप लोग को हो जाएगा इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, इनपुट डिवाइस आप लोग को टच स्क्रीन, प्रोसेसिंग डिवाइस आप लोग को फ्लैश मेमोरी और आप लोग को स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा आप लोग को स्टोरेज तो प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होगा और स्टोरेज डिवाइस क्या होगा वो होगा आप लोग को आउटपुट डिवाइस वो हो जाएगा रोम। तो स्टोरेज डिवाइस रोम होगा और आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर होगा। एक सेकंड मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो कन्फ्यूजन हो गया है थोड़ा इसमें। इनपुट डिवाइस, चलिए इनपुट डिवाइस जो है आप लोग को कौन सा है? इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन जो कि अंदर में ही रहता है, टच स्क्रीन साथ मिलता है तो इनपुट डिवाइस होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस है फ्लैश मेमोरी, ठीक। और उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा आई थिंक रोम और आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्रिंटर। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ए का क्यू, बी का एस, चलिए सी का पी किसी में नहीं दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए इनपुट डिवाइस, क्यू जो होता है टच स्क्रीन है और प्रोसेसिंग डिवाइस एज फ्लैश मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस जो है प्रिंटर है और आउटपुट डिवाइस जो है रोम है। टच स्क्रीन के द्वारा सक्रिय किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस प्रिंटर के द्वारा मुख्य रूप से अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है और डॉट मैट्रिक्स इंकजेट बबल जेट लेजर जेट आदि का प्रमुख कंप्यूटर। तो मुझे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता था तो हम लोगों ने देख लिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इनपुट डिवाइस जो है वो टच स्क्रीन होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस फ्लैश मेमोरी होगा, स्टोरेज डिवाइस जो प्रिंटर होगा, आउटपुट डिवाइस जो होगा रोम होगा। टच स्क्रीन के द्वारा सक्रिय किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर आंकड़ों में अंकित कागज या मुद्रित किया जाता है। डॉटक्स, इंकेटेज, बालाजी, लेजेंड, जेट आदि प्रमुख प्रिंटर हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। पेट्रोलियम ईथर, पैराफिन, मोम, एस्फाल्ट और कोक, गैसोलीन। पहला ईंधन, दूसरा है ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक, तीसरा है छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड और चौथा है मैलम और कॉस्मेटिक। तो इसको चलिए हम लोग मिला लेते हैं। इसमें जो है क्या कहता है आप लोग को हो जाएगा तो मिलाना है तो पेट्रोलियम ईथर हो जाएगा आप लोग को ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को। और पैराफिन मोम हो जाएगा आप लोग को मलहम और कॉस्मेटिक। तो ये हो जाएगा आप लोग को इसमें। और एस्फाल्ट कोक हो जाएगा आप लोग को। एस्फाल्ट कोक जो होता है वो होता है आप लोग को छत सड़क निर्माण में और आप लोग को गैसोलीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईंधन निर्माण में। तो पी का हो जाएगा आप लोग को पी का बी, क्यू का डी
आर का, पी का बी, क्यू का डी बी में है, आर का सी और एस का ए। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान देख लेते हैं हम लोग, बी सही मिलान है। तो पेट्रोलियम ईथर जो है ड्राई क्लीनिंग ईथर के लिए है, पैराफिन मोम मलम और कॉस्मेटिक है, स्टोफल छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड है, गैसोलीन ईथर है। पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न क्वथनांक पर संधारित प्रभाज पृथक पृथक जमा किया जाता है, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, नैफ्था, स्नेहक तेल, पेट्रोलियम जेली, पैराफॉर्म मोम और अपशिष्ट कोलतार होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है? पहला है विखंडन, फ्यूजन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। चेन विखंडन की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। चेन रिएक्शन के नियंत्रण के करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम रॉड का कार्य चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है। रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन क्षार का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। सबसे प्रथम परमाणु रिएक्टर 1942 ईस्वी में प्रो एरेनिक फर्मी द्वारा बनाया गया था। यूएसए में फर्मी रिएक्टर का यूनिट है। 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था? पहला है उस्ताद साबड़ी खान, दूसरा है पंडित राम नारायण, तीसरा है उस्ताद सुल्तान खान और चौथा है ध्रुवा घोष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद साबड़ी खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2015 को उस्ताद साबड़ी खान जो सारंगी विशेषज्ञ थे का निधन हो गया। उस्ताद बिंदु खान भी महान सारंगी वादक हैं और गोरखनाथ पंथी सारंगी वादन करते हैं। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। पहला है एथनोग्राफी, दूसरा है कल्चरल रिलेटिव्स, तीसरा है एथनोसेंट्रिम्स, चौथा है एथनोबोटनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन एथनोग्राफी। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान से तैयार करता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कल्चर रिलेटिव्स में दो संस्कृति के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, समानता असमानता का। एथनोबॉटनी में मानव पर पढ़ने वाले वनस्पति के प्रभाव का विशाल अध्ययन करते हैं। 2015 एआईवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता? क्यूबा, रूस, फ्रांस, मोरक्को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्यूबा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2015 ईस्वी में मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्यूबा देश में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाजी का मसीहा मोहम्मद अली को कहा जाता है। मोहम्मद अली मुक्केबाजी का महानतम खिलाड़ी था और भारत की मैरी कॉम मुक्केबाजी खिलाड़ी मणिपुर की है। तो 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम यूके में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन थी? पहला है रंजीत कौर धौड़, दूसरा है इंद्रजीत सिंह, तीसरा है सुखविंदर कौर और चौथा है हरभजन कौर धीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हरभजन कौर धीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 12 मई 2015 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम यूके में मेयर के पद पर निर्वाचन होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला हरभजन कौर धीर थी और लंदन का मेयर बनने वाला प्रथम मुस्लिम साजिद है और साजिद पाकिस्तान मूल का ब्रिटिश नागरिक है। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह बगलकोट कर्नाटक में स्थित है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह, पाटडकल में स्मारकों का समूह, खजुराहो में स्मारकों का समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन पाटडकल में स्मारकों का समूह। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाटडकल में स्मारकों का समूह जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ साथ एक जैन पवित्र स्थान
विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। पट्टाडकल के मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश द्वारा करवाया गया और पट्टाडकल के मंदिरों में हिंदू और जैन धर्म के मंदिर मुख्यतः हैं। चालुक्य वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। चक्रवर्ती राजा गोपाली, विस्काउंट माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विस्काउंट बॉवेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे भी पहले मैं कई बार डिस्कस जो है भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले जो है भारत का जो है आखिरी जो गवर्नर जनरल था वो था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अस्तित्व से आने से पहले आखिरी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन सागर सिसेलम टाइगर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, नागा अर्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन पुरस्कार श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी से शुरू हुआ और भारत में विश्व का सबसे अधिक टाइगर है। भारत में कर्नाटक राज्य में 400 से अधिक बाघ हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में तथा सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खसरा की वजह से होता है, जीवाणु, वायरस, फंगस, चूहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वायरस, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। खसरा जो है वायरस जनित रोग है। तो खसरा रोग मॉर्बिली वायरस से होता है। खसरा रोग के संपूर्ण शरीर में लाल लाल दाना निकल जाता है। रोग और कारण कुछ दिए गए हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दम्मा कवक, गंजापन कवक, रेबीज वायरस, मेनिंजाइटिस वायरस, चेचक वायरस, वर्णदाता आनुवांशिक, हीमोफीलिया आनुवांशिक, इन्फ्लुएंजा वायरस, मलेरिया परजीवी। समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 3 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS क्रमानुसार डैश मंगलगिरी और डैश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का नागापुर और कल्याणी। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 3 नए अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान AIIMS क्रमानुसार नागापुर, मंगलगिरी और कल्याणी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे। एम्स को भारत में सबसे अच्छा रोग निदान का संस्थान माना जाता है। भारत में एम्स का संचालन भारत सरकार करती है। भारत में डॉक्टर की भारी कमी है। धन के अभाव में भी जनता उचित समय पर उचित इलाज समय पर नहीं करा पाती है और 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन शुरू किया गया और भारत सरकार प्रत्येक राज्य में एक्स की स्थापना करना चाहती है। यहाँ एम्स होगा, एम्स की स्थापना करना चाहती है। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा डैश से संबंधित है, स्नूकर, गोली चलाना, तीरंदाजी और शतरंज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभिषेक शर्मा जो है वो आप लोग को तीरंदाजी से संबंधित हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत खिलाड़ी अभिषेक वर्मा वो तीरंदाजी से संबंधित है। PV सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है। साक्षी मलिक जो है कुश्ती खिलाड़ी है। नरसिंह यादव कुश्ती खिलाड़ी है। वाडा और नाडा डोपिंग रोधी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थान है। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय, त्वचा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, त्वचा, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा अंग में मौजूद होती है। त्वचा हमारे शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां सीबम से बहती है। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। जब अधिक ऊर्जा खपत करते हैं तो पसीना निकलता है। हर्पिस रोग वायरस के कारण त्वचा को प्रभावित करती है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था?
15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 20 अगस्त 1950 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक चक्र है। निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? अग्नि, अक्षय, पृथ्वी, ब्रह्मोस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पृथ्वी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है और IGMDP का गठन 1983 ईस्वी में किया गया और पृथ्वी या कम दूरी कर मार करने वाली बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है और प्रथम परीक्षण फरवरी 1998 ईस्वी को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया और पृथ्वी का न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर और अधिकतम 250 किलोमीटर है। अग्नि श्रृंखला अभी भारत का सबसे शक्तिशाली मिसाइल कार्यक्रम है। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं वो। और क्वांटम मिसाइल चीन ने छोड़ा है, जो रडार आदि से अवैध मिसाइल है, सुरक्षा के लिए अचूक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओसामा बिन लादेन के लिए 2011 में किस देश में मार दिया गया? पाकिस्तान, सूडान, अफगानिस्तान, ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओसामा बिन लादेन को 2011 ईस्वी में पाकिस्तान देश में मार दिया गया। ओसामा बिन लादेन अलकायदा के द्वारा आतंकवादी संगठन का संस्थापक था। पेशा से अभियंता था। 11 सितंबर 2011 ईस्वी को अमेरिका पर आतंकी घटना को अंजाम दिया। ड्रोन मिसाइल के सहारे मारा गया और मई 2011 ईस्वी में पाकिस्तान के एटावाबाद में मारा गया, सैनिक आवासीय क्षेत्र में। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? गति, आवेग, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रभाव, विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव जो है वेक्टर मात्रा नहीं है। विद्युत प्रभाव जो है एक वेक्टर मात्रा नहीं है। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उसके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग संख्या, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, उसके नाभिक में संयोजक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2015 में भौतिकी श्रेणी में जिन्होंने खोज की थी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वो हैं डैश और डैश। स्वेतलाना एलेक्सविक और अजीज शंकर तकनीकी का जीता और आर्थर बी मैकडोनल्ड्स, UU2 और पॉल मैट्रिक, एंगस डियाटोन और सतोशी ओमुरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तकाकी काजिता और आर्थर बी मैकडोनल्ड्स। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता 2015 ईस्वी में भौतिक श्रेणी में जिन्होंने खोज की थी न्यूट्रिनो का द्रव्यमान होता है, तो है तकाती काजिता और आर्थर बी मैकडोनल्ड्स। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड वर्नहोल नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल 1833 ईस्वी में 1896 ईस्वी से स्वीडिश नागरिक थे। मरने के बाद वसीयत नाम से पता चला कि कोई भी व्यक्ति हो जो सबसे योग्य हो उन्हें पुरस्कृत किया जाए। 2 बार 1931 ईस्वी एवं 1961 ईस्वी में मृत्यु उपरांत क्रमशः एडी एक्सल, कार्ल फल्टेड एवं UN का महासचिव रह चुके डैग हैरसोल्ड को दिया गया था। 1974 ईस्वी से नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1914 और 1918। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1906, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष वारक उल मुल्लक थे। मुस्लिम लीग का प्रारंभिक मांग मुस्लिम हित
की रक्षा करना था। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटील, ऑक्सीलोफाइट, मेलेनिन या फ्लवाक्सतानिथीन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। मेलेनिन के कारण ऐसा होता है, रंग पर इफेक्ट हम लोगों का जो है मेलेनिन के कारण करता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली मेलेनिन की उपस्थिति के कारण होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताएं जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी? अचल दत्तू, उपमन्यु हाजरिका, विजेंद्र हाजरिका, रमेश चंद्र लाहौटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, उपमन्यु हाजरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपमन्यु हाजरिका वरिष्ठ अधिवक्ता जो भारत बांग्लादेश सीमा पर एक सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष थे। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्णय नहीं हो पाया था। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच आने जाने का मार्ग रहा है। फोर्ब्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग 2015 की सूची में कौन सा भारतीय शीर्ष 10 में शामिल है? नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। फोर्ब्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग में 2015 की सूची में नरेंद्र मोदी जो है भारतीय शीर्ष 10 में शामिल है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोग में 2015 की सूची में भारत के नरेंद्र मोदी शीर्ष 10 में शामिल है। फोर्ब्स अमेरिका की पत्रिका है और नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य और गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के इतिहास में प्रथम गैर कांग्रेसी दल जो लंबी अवधि बाद पूर्ण बहुमत से सत्ता में आया है और पहली बार कांग्रेसी विपक्षी पार्टी भी नियमानुसार नहीं बन पाई है। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? पहला, एक प्रोग्राम से दूसरे तक जाने के लिए, चयनित आइटम को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, अलग विंडो में नया टैब खोलने के लिए, सिस्टम का बलपूर्वक शट डाउन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चयनित आइटम को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कुंजी अल्ट प्लस इंटर जो होता है चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है। ग्राहक को चयनित आइटम की गुणवत्ता को दिखाया जाता है। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है? आर्टमिसमिन, अजवाइन, टर्मरिक, हल्दी, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, आर्टमिसनिन, अजवाइन जो है ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता ही है कि अभी इस दवा का कितना प्रयोग होने वाला है और कितना उपयोगी है और किसको बहुत सारे जगहों देशों में जो दिया गया है। चलिए हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। मलेरिया दवाओं का आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया जा रहा है और यह दवा आर्टिमिसिनिन उज्जैन औषधीय पौधे से निकाली जाती है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। सेवाल क्लोरोल से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। संगही इंटरनेशनल सर्किट में 2015 चीनी ग्रैंड प्रिक्स दौर के डिफेंडिंग विजेता का नाम क्या था और यह उसकी चौथी चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीत और कुल 35वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। सेबेस्टियन वेटल, रोमेन ग्रेजिंस्ट, जोलियन पामर, लुइस हैमिल्टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लुइस हैमिल्टन जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संगही इंटरनेशनल सर्किट में 2015 ईस्वी में चीनी ग्रैंड प्रिक्स दौर के डिफेंसिंग विजेता का नाम लुइस हैमिल्टन था। यह चौथी चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर कुल मिलाकर 35वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत थी और ये ग्रैंड प्रिक्स कार रेसिंग का खेल है। माइकल शुमकर भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग के और मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर का होता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो दिमाग, दिल, गुर्दा, यकृत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दिल जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक गति का निर्धारण मानव शरीर के दिल से होता है।
हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी तापमान का नियंत्रण कान द्वारा होता है। डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा न्यूट्रॉन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिनो विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु और परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन का आवेश O होता है। द्रव्यमान 1.6749 इंटू 10⁻⁻4 24 ग्राम होता है। प्रोटॉन का आवेश +1 और इलेक्ट्रॉन का 1 होता है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की दीवार से लंबी दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। और विख्यात सतरपुरा पर्वत श्रीलंका की एक पहाड़ी की चोटी पर गढ़ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। विख्यात सतपुरा पर्वत श्रीलंका की एक पहाड़ी की चोटी पर गढ़ स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विख्यात सतपुरा पर्वत श्रीलंका की एक पहाड़ी की चोटी पर गढ़ स्थित है। और यह तथ्य सच कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में नहीं है और छतरपुर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। छतरपुर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व हिस्से ताप्ती नदी निकलती है। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था और यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस अखबार का नाम क्या था? बंगाल गजट, अमर उजाला, उदंत मार्तंड, समाचार सुधा, वर्षन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन उदंत मार्तंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था और यह हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस अखबार का नाम उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड जुगल किशोर ने निकाला गया। उदंत मार्तंड कानपुर से निकाला गया और भारत में समाचार पत्र का जनक जेम्स अगस्टम हिक्की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। चलिए ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।